वेलकम बैक नाज़रीन, पीओ न्यूज में एक बार फिर खुशामदीद। तो जनाब, हम तस्करा कर रहे थे कि हमारे सियासतदानों का क्या रद्द-ए-अमल होता होगा चांद रात पर, ईद के मौके पर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनकी, क्योंकि कहा जाता है ईद हकीकी मानों में बच्चों की होती है, ईद होती ही छोटे बच्चों की है। तो बात कर लेते हैं हमारे जनाब बिल्लू भाई की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिल्लू भाई, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो ईदी गिनने में लगे हुए होंगे और अपनी दोनों सिस्टर्स को बता रहे होंगे, देखो मैंने सबसे ज्यादा ईदी जमा की, मुझे फला अंकल ने इतने दिए, तुम्हें इतने कम दिए थे। ठीक है जी। तो बिलावल भुट्टो साहब की ईद कैसे गुजरती होगी? बिल्लू भाई क्या करते होंगे? एक तो वो सुबह सुबह उठते होंगे, उनको नहला धुला के कोई तैयार करता होगा, फिर वो नया जोड़ा पहन के खुश होते होंगे। पहले तो फिर वो जो है ना शीशे में अपने आप को आधे घंटे देख देख के खुश हो रहे होते होंगे ना, मैंने नया जोड़ा पहन लिया आज। उसके बाद वो लाइटों वाले जूते पहन के, और अगर पैंट शर्ट में हुए तो गेटस लगा के, बीच की मांग के बाल बिल्कुल तेज से चिपका के, और लॉलीपॉप लेके जरदारी साहब की उंगली पकड़ के उनके पीछे टुई 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 टुक 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 करते हुए मस्जिद तक जाते होंगे और नमाज अदा करने जाते होंगे। नमाज अदा करने के बाद वो जरदारी साहब के, ये भी होता होगा भाई, जरदारी साहब के ना वो कमीज पकड़ के लटक जाते होंगे। जरदारी साहब एक तरफ जा रहे हो, कमीज पकड़ के खींच रहे, मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए। वो अलहदा बात है, जरदारी साहब कहते होंगे मैंने कभी चीज़ कोई खरीदी ही नहीं है, मैंने कभी किसी चीज़ के पैसे ही नहीं दिए, मैं तुम्हें गुब्बारा ऐसे कहते दिलवा सकता हूँ। तो बिलावल भाई उसके बाद खैर फिर घर आते होंगे और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते होंगे। खेलने के बाद उनको घर में एक आ जाता होगा कि भाई अब बहुत हाथ पैर गंदे हो गए और अब जो है वो दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में अच्छे बच्चे घर में रहते हैं, फिर वो घर आके खाना वाना खा के सो जाते होंगे। और ऐसे में पीछे से जो है वो कोई एक बंदा उनका बयान लिख के चलवा देता होगा कि भाई बिलावल भुट्टो की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और जब बात हो रही है बिलावल भुट्टो की और जरदारी साहब के सर की, वो उंगली पकड़ के तो गए हैं ईद मनाने के लिए और ईद की नमाज अदा करने के लिए, तो फिर क्यों ना जरदारी साहब की भी कोई बात हो जाए। जरदारी साहब का पता है क्या रद्द अमल होता होगा? जरदारी साहब से बंदा मिला, अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब, ईद मुबारक। जरदारी साहब ईद पे ना इतने खुश होते हैं। बंदे ने पूछा जरदारी साहब कैसे हैं? जरदारी साहब आपकी तबीयत ठीक है? जरदारी साहब आपने खाना खाया? जरदारी साहब आपकी ईद कैसी गुजर रही है? जरदारी साहब आप ईद पे खुश हैं? भाई यही रद्द अमल होता होगा, क्यों इतने खुश होते होंगे ना ईद पे। एक जबरदस्त किस्म का जो उनका अंदाज है ना हंसने का, उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी पूरी ईद गुजार देते होंगे। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब की बात हुई तो उनके बहुत करीबी दोस्त का तस्करा आना, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान नियाजी साहब की। खान साहब को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि वो खान हैं या नियाजी हैं। और कभी वो कहते हैं कि मैं आधा महाजिर भी हूँ, इसका मतलब है कि अगर वो आधे महाजिर हुए तो फिर 25-25% वो खान और नियाजी होंगे, यानी कि इमरान खान जो है वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। आप देखें कुछ अरसे में जो है वो पीर भी ना बन जाए। तो बहरहाल इमरान खान साहब से पहले तो मेरे सवाल है कि वो खान साहब आप ईदी आपने दी होगी या इस मरतबा ली होगी? वैसे तो अब तो आपके नवासे नवासी भी होंगे, जाहिर सी बात है, नई नई माशाल्लाह आपकी जो शादी हुई है तो रिश्ते तो बन जाते हैं ना दो खानदानों के दरमियान में। तो आपने ईदी उधर दी या नहीं दी? तो बहरहाल ये खान साहब का पर्सनल मामला है। वैसे ये ज़रूर हो सकता है कि खान साहब से अगर कोई पूछ लेना कि खान साहब 30 रोज़ों पर मुश्तमिल रमज़ान आपका कैसा गुजरा, खान साहब कहेंगे इसमें सब नवाज शरीफ की साजिश है, ये जो भी कुछ हुआ है सब नवाज शरीफ ने किया, सब मुस्लिम लीग नून की साजिश है। पाकिस्तान में चांद जो है वो पहले दिख जाना था, ये सिर्फ नून लीग वालों ने जो है वो चांद जो है वो देर से दिखवाया है। और ऐसे में खान साहब जज्बात में आके मजीद ये भी कह देंगे जब हमारी हुकूमत आएगी, जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, जब मैं वजीर आजम बनूंगा, जब PTI की हुकूमत होगी, जब गवर्नमेंट में हम लोग होंगे, हम जो है वो हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसमें हम 27वें रोजे को ईद करवा देंगे, हम 27वीं शब से पहले ईद करवा देंगे। और भरोसा नहीं, वो बोलेंगे हम एक ऐसा बनाएंगे कि आज चांद दिखेगा 10 दिन बाद दोबारा दिख जाएगा, हम 10 दिन के अंदर अंदर ईद करवाएंगे। और जिस तरह खान साहब कहते हैं कि हम यूं भी लाएंगे, बाहर से लोग रोजगार हासिल करने के लिए पाकिस्तान में आएंगे, और लहदा बात है KPA में अभी तक कोई आया ही नहीं है। तो हो सकता है खान साहब ये भी कह दें कि भैया जब नया पाकिस्तान बन जाएगा तो फिर हम जो है वो साल में 3 मरतबा रमज़ान आवाम को देंगे, 3 रमज़ानों का तोहफा देंगे और हर तरफ रमज़ान ही रमज़ान होगा। वैसे ये भी हो सकता है कि खान साहब जो है ना ईदी ना लेते हो। मुझे याद आ गया, खान साहब ईदी के बदले में, मैं आपको बता रहा हूँ, खान साहब ईदी के बदले ना एक और चीज़ लेते होंगे। खान साहब ने लोगों को कहा होगा भाई ईदी नहीं देना, बस मुझे वज़ीर आज़म कह के मुखातिब कर लेना, वैसे तो बन नहीं पाऊंगा, हो सकता है इसी के ज़रिए मेरे दिल के अरमा पूरे हो जाए, मुझे थोड़ा सा इत्मीनान मिल जाए कि लोग मुझे वज़ीर आज़म कहने लगे। तो जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब, मेरा मतलब है यार देखो ज़बान जो है ना वो स्लिप हो जाती है। तो हमारे प्यारे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के क्योंकि इनके जिस तरह के बयान चल रहे होते हैं ना, जिस तरह की बात खान साहब करते हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि
हो सकता है अपना मोबाइल नंबर खान साहब ने जो है ना वो अपनी वाइफ के फोन में वजीर आजम के नाम से सेव करवाया हुआ, अपने फोन में भी वजीर आजम के नाम से सेव किया हुआ अपनी। मतलब मुझे तो ये लगता है खान साहब अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे वो होता है ना निक नेम का एक कॉलम अलग से मौजूद होता है, हो सकता है उसमें ही वजीर आजम लिखवा दें कि यार वैसे नहीं बन रहा, कम से कम ऐसे ही बन जाऊं। तो बहरहाल खान साहब के साथ नेक तमन्नाएं, 2018 का इंतखाब करीब है, देखते हैं बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। पीओ न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा।